अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याना नमो अध्यायानं नमो लोये सहवसागुणम् एसो पंच नमो कारो सौव पावपनासनु मंगलानं च सवेसि पढ़म अवै मंगलम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतरयामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। जय हो विजय हो शासनाधिपति प्रभु महावीर की। परम आदरणीय परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि वंदन। आस्था के आयाम मन मंदिर के देवता परम वंदनीय पूजनीय जगत वल्लभा कोटासन प्रवर्तनी परम विदुषी पूज्य गुरु महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि वंदन। परम पिता परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी के लोकीनाथ परमात्मा महावीर के सिद्धांत को यदि हमारे जीवन के अंदर परिवर्तनशील करना चाहते हैं तो पर्वादिराज परुषण पर्व की आराधना का बड़ा सुंदर सलोना मौका हम सभी के सामने उपस्थित होने जा रहा है। हम यह देखना चाहते हैं कि महान पर्वादिराज परुषण पर्व ये सिद्धि के सोपान तक ले जाने वाला महापर्व है। इस पर्व की आराधना कल से प्रारंभ होने जा रही है। आज हम पूर्व भूमिका देखना चाहते हैं कि कल से पर्वादिराज परुषण पर्व की आराधना किस तरीके से होनी चाहिए। क्या सुंदर समय हमारे जीवन के अंदर व्यतीत होने जा रहा है। वर्तमान काल को किस तरीके से सुशोभित बनाना, वर्तमान काल मंगलमय बनाना है, तो बनाना कैसे, किस तरीके से बनाना है, हम सभी को चिंतन करना है। बहुत लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं पर्वादि परुषण पर्व की कि पर्वादि परुषण 15 अगस्त को प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो उसके पूर्व में हमें क्या करना है, कैसे करना है। परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए जैन दर्शन के अंदर 4 सूत्र बड़े महत्वशील बताए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इस मंगलमय पर्व की आराधना जीवन के अंदर कर्मों की निर्जरा करने के लिए दौड़ता हुआ पर्वादिराज परुषण पर्व हमारे निकट में पहुंच गया। द्रव्य से परिवार के साथ मनाना, कैसे मनाना, द्रव्य के अंदर हमें मर्यादा करना है। कौन सी मर्यादा करना है, खाने की करना है कि पीने की करना है, उठने की करना है कि बैठने की करना है कि सोने की करना है, कौन सी मर्यादा करना है। द्रव्य से मर्यादा के अंदर आना, सोचना हर समय द्रव्य की मर्यादा नहीं हो सकती। स्थानों के अंदर, मंदिरों के अंदर जब हम पर्वादि परुषण पर्व की आराधना करते हैं, परुषण पर्व की उपासना करते हैं, तो हमारे पास में कोई मर्यादा नहीं होती। सवेरे प्रार्थना में जाना है तो हम वस्त्र पहन करके जाते हैं, मंदिर में जाना है तो हम पूजा का वस्त्र पहन करके जाते हैं, घर आने के बाद हम दूसरा वस्त्र पहनते हैं, प्रवचन में जाते हैं, अंतर्गत सूत्र के लिए जाते हैं तो हम और दूसरी साड़ी पहनते हैं, दूसरे वस्त्र पहनते हैं, दोपहर में कल्प सूत्र सुनने के लिए जाते हैं तो चौथी साड़ी पहनते हैं, शाम को प्रतिक्रमण में जाते हैं तो हम 5वीं साड़ी पहनते हैं। यानी हमारे लिए कोई मर्यादा नहीं। लेकिन इस लॉकडाउन के परिस्थिति के अंदर
कितनी मर्यादा करने का सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ। द्रव्य से मर्यादा करना है कि सवेरे से शाम तक देखिए हमें कौन सी मर्यादा करना है। कितनी वस्त्र की मर्यादा करना है। 2 साड़ी में काम हो सकता है, 1 साड़ी में काम हो सकता है, 1 वस्त्र में काम हो सकता है, 1 ड्रेस में काम हो सकता है, लेकिन मर्यादा कैसी करोगे, सोच लो। थानक में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो चप्पल डाल के जाते हैं। तो इस वर्ष हमें घर में करना है, परिवार के साथ में करना है। कोई चप्पल की आवश्यकता नहीं है। गाड़ी पर बैठ के जाते हैं, कार में जाते हैं, 2 व्हीलर पर जाते हैं, स्वयं गाड़ी लेके जाते हैं। ये जो काल आया है द्रव्य, द्रव्य से हमें इस समय महान प्रवादी पुरुषन पर्व की आराधना करते समय, अंतगढ़ सुनते समय इन सारे पापों से बचना है। कोई गाड़ी का दोष नहीं लगेगा, 2 व्हीलर का दोष नहीं लगेगा, चप्पल का दोष नहीं लगेगा, कम वस्त्रों का दोष लगेगा। अगर हम मर्यादा में आ जाए, जैसे नदी 2 किनारों के बीच चलती, अगर वह नदी एक किनारा छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, उसमें पानी का प्रवाह सारे गांव के अंदर, ग्रामीण भाग के अंदर, खेतों के अंदर प्रवेश कर जाएगा। आचारांग सूत्र के अंदर कहते हैं जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। आश्रय का स्थान जो है उसको संवर का स्थान बना लो। घर ही हमारा मंदिर है, घर ही हमारा उपाश्रय है, घर ही हमारा स्थानक है, और घर ही हमारा ऊंचा देवालय है। इस घर को मंदिर बनाते हुए हमें क्या करना है, एक साथ में बैठ करके द्रव्य की मर्यादा करना। बच्चों को मर्यादा करना सिखाओ, अपने पति को मर्यादा करना सिखाओ, भाइयों को मर्यादा करना सिखाओ। भाइयों के साथ में बैठ करके ऐसी मर्यादा कर लो कि आज हम 15 चीजों के ऊपर परवादी पुरुषन पर्व के अंदर कोई प्रकार का दोष नहीं लगाएंगे। वस्त्र की मर्यादा होगी। अब भाई लोगों को दुकान, घर से दुकान जाना पड़ता है तो वे गाड़ियों पर जाते हैं। अगर वे चाहते हैं तो बिना गाड़ी के भी जा सकते, कोई दुकान घर से दूर नहीं होती है। ठीक है, बाई चांस जाने का प्रसंग आ जाए तो वे 1 या 2 गाड़ी जो होती है, 2 व्हीलर होती है, एक ही 2 व्हीलर पर वो जा सकता है, उसकी भी वो मर्यादा कर सकता है। वस्त्रों की मर्यादा कर सकता है, भोजन के अंदर भी द्रव्य की मर्यादा कर सकता है। हम 11 द्रव्य के ऊपर द्रव्य नहीं खाएंगे। अभी तो हमने वनस्पति काय का भी हमने त्याग कर दिया है। हमें त्याग करना है। 24 लाख वनस्पति है, 24 लाख वनस्पति के अंदर हमें सब वनस्पति को अभयदान देना है। अगर हम इनको त्याग करेंगे तो हमारे प्रभाती पुरुषन पर्व इतने सफल बनेंगे और इतने आनंदमय बनेंगे जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। महान कर्मों के निर्जरा करने का बड़ा सुंदर पैगाम यह पुरुषन पर्व लेके आ रहा है। द्रव्य की मर्यादा करना है। सवेरे प्रार्थना करो, एक ही वस्त्र के अंदर करो, एक साथ में बच्चों को लेके बैठो, पति को लेके बैठो, नौकरसी करो, पुरुषी करो। इसकी हमें मर्यादा करना है कि आज हम क्या करेंगे, एक ना ब्रेड जो बेकरी की चीजें हैं इसकी वो मर्यादा करेंगे। 8 दिन तक हम क्या करना है, हमें इन सारी चीजों का त्याग करना है। द्रव्य, इतने द्रव्य रखो जो उस द्रव्य के अंदर हम खा सकेंगे, पी सकेंगे, और हमारी धर्म आराधना करने के लिए हमारा मन प्रशस्त होता रहेगा। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे, सादा भोजन करेंगे, द्रव्य उतना ही खाएंगे जहां पर हमारा मन, हमारा वचन और हमारी काया क्या होंगी, संयमित होगी। तो इसलिए हमें द्रव्य की मर्यादा करना, क्षेत्र की मर्यादा करना। कहाँ जाना, केवल घर में बैठना, घर के बाहर जाना नहीं है, कोई मंदिर जाना नहीं, उपाश्रय जाना नहीं, स्थानक जाना नहीं, हमारे घर पर बैठकर करना। ऑटोमेटिक हमारे क्षेत्र की भी मर्यादा होगी। जितना क्षेत्र हमारे जीवन के अंदर है, जो एक कोई आपका रूम होगा, उस रूम में बैठ करके करेंगे और वहां से अंतगढ़ सूत्र सुनेंगे, सामयिक के साथ में सुनेंगे, विधि विधान के साथ में सुनेंगे। तो महान कर्म की निर्जरा करने का यह मौका, यह प्रवादी पुरुषन पर्व संदेश देने आए। क्षेत्र की मर्यादा करो कि एक समय के अंदर, 2 समय के अंदर, 3 कम से कम हम सवेरे से रात तक 11 समय का संकल्प करें कि हम सवेरे से शाम तक प्रवादी पुरुषन पर्व के अंदर 11 समय का विधान या चयन करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे, तो हमारे लिए कितना उपयोगी होगा। भगवान ने जो सूत्र कहा है, जो आसवाती परिसवा, आश्रयों का स्थान भी हमारे लिए संवर का बन सकता है। यह मंदिर हमारे लिए एक शिखर का काम कर सकता है। यह स्थानक हमारे अंतर आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाने का काम कर सकता है। काल के अंदर हमें क्या करना है, काल से कालोकाल देवसी रायसी प्रतिक्रमण करना है। कैसा प्रतिक्रमण करना है, देवसी प्रतिक्रमण करना है। 8 दिन के 8
देवसी प्रतिगमन करेंगे 8 दिन के 8 प्रतिगमन, और रायसी करेंगे 8 और 8 क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और ये 16 प्रतिगमन और संवत्सरी के दिन जब हम पोषण करेंगे, दया करेंगे, और जब सवेरे उठेंगे तो 17वां प्रतिगमन होगा जो रायसी प्रतिगमन। तो 8 दिन के अंदर और 9वां उगता सूरज के बीच हमारा क्या होगा, 17 प्रतिगमन होंगे। ऐसा लक्ष्य बना लो कि हमारे जीवन के अंदर 8 दिन तक हमें 17 प्रतिगमन करना है। कालो काल प्रतिगमन करना है। प्रतिगमन करता थका जीव, ज्ञाता सूत्र के अंदर बताते हैं, कालो काल प्रतिगमन करता हुआ थका जीव उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करता है। तो हमें कालो काल प्रतिगमन करना है, और इसीलिए कहा जाता है मौन भाव, चौथा नंबर आया है भाव का। भाव से हमें क्या करना है, मौन की साधना करना है, कषायों की साधना करना है। कषाय आता है कम हो, यदि सब्जी में कोई नमक कम हो गया तो मत बोलो, मौन रखो, शांत भाव के अंदर आ जाओ, प्रशांत भाव के अंदर आ जाओ। और उसके कारण से अगर हम मौन की साधना करेंगे तो वचन की शुद्धि होगी, वचन की साधना होगी। हमारे वचनों के द्वारा कर्कशकारी, कठोरकारी, छेदकारी, भेदकारी कोई शब्द का प्रयोग नहीं होगा। और ऐसे अहोभाव से अगर हम इन सारे कार्यों को करते रहेंगे तो हमारे जीवन के अंदर कितना कार्य सुचारू रूप से होगा। तो हमारे जीवन के अंदर ऐसे नियम बना लो, 8 दिन के लिए हम मोबाइल का भी त्याग कर देंगे। भाई अपनी तैयारी कर दो 8 दिन के लिए। कोई बहुत उत्कृष्ट गाड़ी काम है, आप नहीं उपवास कर सकते, नहीं आठे कर सकते। आप नहीं जानते हैं कि रायचूर के अंदर पारस मंजी साहब कांकरिया हर पोजीशन में 8 दिन की मौन और 8 दिन के चौबियार और 8 दिन के उपवास ऐसे अठाई करते थे, और 8 ही पोषण करते थे। क्या श्रावक, उच्च स्तर श्रावक, उच्च श्रेणी के श्रावक जो उच्च गति को प्राप्त होते हैं। तो 8 दिन के लिए आपके घरों में बैठ करके आपको यह उचित साधना करना है, नियम करना है, मर्यादाशील जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, सदाचार व्रत का पालन करना है। 8 दिन तक गाड़ी पलंग अपने हाथों से फैन नहीं लगाना, अपने हाथों से चार्जिंग नहीं करना, अपने हाथों से जितना पाप का काम होता है उन सारे पाप के कामों का त्याग करना है। आश्रम के जितने भी स्थान हैं, आश्रम 20 आश्रम के 20 भेद है, और 20 भेद है उसका फल 42 प्रकार से भोगा जाता है। तो इन सारे आश्रयों का यदि हम त्याग कर देंगे तो हमारा जीवन सही में इतना लाभकारी बनेगा। तो हम आत्मा का कल्याण करने के लिए हर साल आप अंतगर सूत्र सुनते हैं, लेकिन कौन सी मर्यादा की है, कौन सी जीवन के अंदर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। शाम का प्रतिगमन हो गया, घर पे जाते हैं, और घर पे जाने के बाद टीवी चालू करते हैं, तो फिर हमारी साधना कहाँ गई। सामायिक होने के बाद संवर लीजिए, जितना होता है रात्रि भोजन का त्याग अपने घरों के अंदर, रात्रि भोजन। अब किसी को आदत नहीं है, गोलियां लेनी पड़ती है, तो रात को त्योहार, पर बने वहां तक त्योहार भी नहीं, हमें चौहार करना है। यह आदत जब डालोगे तो आपका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे गुरुनीच मानसा फरमाते थे ये छोटी छोटी नियम आत्म साधना के नियम है, आत्म शुद्धि के नियम है। एक ऐसा प्रसंग आता है, कोई एक किसान संतों के दर्शन के लिए गया, और संतों ने कहा भाई कल परवादी पुरुषन पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो छोटी छोटी नियम अपने जीवन के अंदर अपना लो। तो उन्होंने बैंगन नहीं खाना इसका नियम लिया था, और वह बैंगन जब घर पर गया, और घर पर जाने के बाद उनकी पत्नी ने बैंगन की सब्जी बनाई हुई थी। तो पत्नी ने कहा कि उन्होंने पूछा भगवान आज तुमने क्या बनाया है, तो उसने कहा जवार की रोटी और बैंगन की सब्जी बनाई है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो कोई ये बैंगन की सब्जी खाने वाला नहीं हूँ, मुझे दूध रोटी दीजिए। लेकिन पत्नी इतनी हिक्कड़ स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की थी, उसने कहा नियम नियम मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मर्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम्हें तो बैंगन की सब्जी और रोटी खानी ही पड़ेगी। उसने कहा मैंने जैन संतों से नियम लिया है, मैं बैंगन की सब्जी खाऊंगा नहीं। तो पति और पत्नी में विवाद छिड़ गया। विवाद छिड़ने में क्या लगता, इसीलिए मौन करना। पत्नी अपने घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन वह समझदार पत्नी होनी चाहिए। अब उस किसान की पत्नी थोड़ी सी अड़मुट थी। आपकी पत्नियां तो ऐसे अड़मुट नहीं है ना, ठीक है, अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, लक्ष्मियां हैं।
तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि आपके भाग्य से आपको ऐसी पत्नी मिली है। लेकिन उस किसान का दुर्भाग्य था, जो अड़मुठ पत्नी उसको प्राप्त हो गई थी। अब दोनों में विवाद छिड़ गया। उसने कहा मैं तो आज भोजन करूंगा ही नहीं। तो दोनों में विवाद होते ही पति घर से निकल गया और मंदिर में जाकर के सो गया। रात को चोर चोरी करके उनकी चोरी सफल हो गई और वे चोरी करके आए। उन्होंने एक संकल्प किया था, नियम लिया था। उन्होंने कहा था अगर आज हम चोरी में सफल हो गए तो इस भगवान के मंदिर में जाकर हम नारियल फोड़ेंगे। तो वे बेचारे चारों चोर चोरी में सफल हो गए और उनका संकल्प था। तो वे एक नारियल लेके आए, भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए आए। ये बेचारा वहां सोया हुआ था, भूखा प्यासा था, उसको नींद लग गई और नींद लगने के बाद उसके सिर में बाल नहीं थे, उसका चमन गोटा था। तो इन चोरों को लगा, सिर खुला था उसका, बिछाने को कुछ नहीं, ओढ़ने को कुछ नहीं, ठंडी का भी मौसम था, बारिश का मौसम था और वह सो गया, नींद लग गई। चोर आ गए, उन्होंने देखा ये तो चिकना पत्थर है, यहाँ पर ये नारियल फूट जाएगा। तो उन्होंने जोर से नारियल क्या कर दिया, उस जो सोए हुए किसान के सिर पर फोड़ दिया। वो बेचारा भयभीत हो गया, डर गया, वो जोर से चिल्लाने लग गया, भगवान मैं बैंगन की सब्जी खाता, तू चिंता मत कर, मुझे मत मार, मुझे मत मार, मैं बैंगन की सब्जी खाता हूँ। ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लग गया। चोरों को लगा यहाँ कोई भूत है, कोई पलित है। अब तो मैं वहां से चारों चोर, सोने की गठरिया थी, वे सोने की गठरिया वहीं छोड़ दी और वे चारों चोर भग गए, सोना भी छोड़ दिया और अपने प्राणों को बचाने के लिए चारों चोर भग गए और बोलने लगे यहाँ तो कोई भूत है, पलित है, व्यंतर है। ऐसा भय उनके मन में निर्माण हो गया। वे चारों भग गए और यह बेचारा उठता है, देखता है कोई चोर नहीं, कुछ नहीं, सोने की गठरिया वह टिमटिमाते दीपक के अंदर जब उन्होंने देखा और देखने के पश्चात देखा कि ओहो, मैंने आज छोटा सा नियम लिया, मैंने छोटे से जीवन के अंदर आज मर्यादा की त्याग किया, द्रव्य की मर्यादा की, आज मुझे दूसरी कोई सब्जी नहीं खाना है। तो इसका परिणाम मुझे आज मिल गया। वह सोने की गठरी लेता है और घर पर जाता है और घर पर जाकर भगवान दरवाजा खोलो, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आप सोने चांदी के व्यापारी है, दुकान में जाते हो और इतना धन कमा के लाते हो, कोई अच्छा माँ तुम्हारे दुकान में आ गया तो घर जाकर सबसे पहले अपने माँ को नहीं बोलेंगे, अपनी पत्नी को बोलते। बात तो सही है ना, पत्नी को ही बोलोगे ना, देख देख मैं तेरे लिए कितना बढ़िया हार लाया हूँ। 8-15 दिन उसको हार पहना देते, फिर दुकान में बिछा के रखते हैं। आप ऐसा करते हैं ना, तब आपकी पत्नी आपसे खुश होती है। देखो वह चोर गठरी छोड़ के चला गया, वह बेचारा किसान घर पर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है यह लो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जरा देखो तो सही, दरवाजा खोलो। वो दरवाजा खोलती है, सोने की गठरी उसके हाथ में थमाता है और थमा करके कहता है, पत्नी कहती है वाह कितना सोना लेके आए हो, सही में तुम मेरे पति हो, आज के बाद तुम रोज एक एक नियम लो और रोज मेरे लिए सोने की गठरिया लेकर के आ जाओ। देखो कितना स्वार्थी जीवन है। और पहले तो बेचारा बच गया, दिन भर का भूखा रहा और वह सोने की गठरी दे दी। पत्नी कहती आज के बाद तुम रोजाना एक एक नियम लेना। वह नियम लेने के लिए तैयार हो गया। हमारे परुषण पर्व यही कहते हैं, एक छोटे से नियम के अंदर हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है, हमारे जीवन के अंदर एक प्रकार का हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो 8 दिन के प्रवादी परुषण पर्व के अंदर हमें सादा जीवन, ऊंचे विचार रखना है, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। इस महापर्व की आराधना बहुत सही तरीके से करना है, किसी के साथ में कटुता नहीं रखना है, हृदय से हृदय मिलाना है, परिवार के साथ में बैठना है। हमने 4 बातें आपके सामने रखी। द्रव्य, द्रव्य से सब चीजों की मर्यादा कर लो, चप्पल की मर्यादा कर लो, पानी की मर्यादा कर लो, भोजन की मर्यादा कर लो, वस्त्रों की मर्यादा कर लो, सोने नाने की मर्यादा कर लो। 8 दिन तक हम इन प्रकार की मर्यादा के अंदर जिएंगे। क्षेत्र से अपने स्थान पर करेंगे, काल से देवसी रायसी ऐसे दोनों मिलकर के हम 17 प्रतिक्रमण करेंगे और भाव से अहो भाव से जिएंगे, अहो भाव से सुपात्र दान देंगे, अहो भाव से हमें क्या करना है, पुरुषन पर्व की आराधना करना है और आराधना करते हुए मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काया की शुद्धि करना है, मौन की साधना करना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को मौन के आगे करना है। 8 दिन तक हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे,
मौन की 8 करो, उपवास की 8 करो, एकादशी की 8 करो। जो परिवार के साथ में एक साथ में देवसी रायसी 17 प्रतिक्रमण करेंगे, उनके नाम फोटो सहित अगर हमारे पास में आएंगे तो परिवार सहित 17 प्रतिक्रमण करने वालों के लिए वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के माध्यम से, युवा संघ के माध्यम से आपका सम्मान किया जाएगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो सभी हमें प्रूफ सहित देवसी रायसी एक भी बच्चा नहीं बचेगा, एक भी घर का व्यक्ति नहीं बचेगा। जितने घर में मेंबर है उतने घर के मेंबर की लिस्ट और उनका फोटो सहित विधि विधान के साथ में प्रतिक्रमण करते हुए हमें फोटो का प्रूफ बताएंगे तो उनके लिए सबके माध्यम से आपका सम्मान किया जाएगा, आपको प्राइज दिया जाएगा। कल प्रवादी पुरुषन पर्व आ रहे हैं, आज आपने अपनी सब तैयारी कर लीजिए और अहोभाव के साथ में कल से हमें प्रतिक्रमण की आराधना करना है और आराधना करते हुए आगे बढ़ना है, प्रवादी पुरुषन पर्व का स्वागत करना है। आहो आप प्रवादी पुरुषन पर्व पधार रहे हैं, उनके सम्मान के लिए, स्वागत के लिए हमें आगे बढ़ना है। एक साथ में हम उनका स्वागत करेंगे इन्हीं मंगल मनीषा के साथ में। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अब हम बोलते क्या हमारे